चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जो हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। तो सबसे पहले हमारा हक बनता है कि कॉन का शेप देखें, ठीक है। तो देखिए कॉन का शेप देखने से पहले हम सब जानते हैं जो पिरामिड हमारा होता है वो या तो उनकी जो बेस मिलता है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में या तो ट्रायंगल के फॉर्म में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पिरामिड होता है उसका बेस हमें मिलता है या तो ट्रायंगल के फॉर्म में या रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक। अब देखिए राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन, सबसे पहले कॉन देखते हैं फिर राइट सर्कुलर पे लेके चलूंगा, ठीक है। अगर इसकी बेस हम सर्कल ले लें, ठीक है, सर्कल ले लें तो ये मिलता है हमें कॉन। अगर हम ट्रायंगल की बेस अगर सर्कुलर ले लें, ठीक है, सर्कल ले लें तो हमें मिलता है कॉन, ठीक। ये तो हुआ कॉन का शेप। और अच्छे से समझो, कॉन को आप ऐसे भी समझो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक। ये हमने ले लिया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, उसे हमने फिक्स्ड कर दिया। क्या कर दिया? इसकी हाइट को हमने फिक्स्ड कर दिया और इसकी बेस रेडियस आर फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। और इसे हम रोटेट करवाते हैं या तो क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, डायरेक्शन आप कोई भी लो, इसे रोटेट कराएंगे, ठीक है। रोटेट कराएंगे तो हमें यहां से मिलेगा एक राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है, राइट सर्कुलर कॉन। अब सुनो, इसे कहते हैं सलांट हाइट, डिनोट करते हैं एल से, स्लांट हाइट, ठीक। अब एक सर्कल हमने यहां से ड्रॉ किया, ठीक है, जिसमें हमने डिस्टेंस फिक्स रखा, रेडियस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैंने फिक्स्ड रखा, ठीक है। और इसमें हम राइट सर्कुलर कॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो बहुत सारे गिवन है हमें, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें जो लेंथ है, हाइट है, उसको हमने फिक्स्ड रखा और रेडियस हमने फिक्स्ड रखा, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। अब इस सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन की हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वन ट्रायंगल एंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये तो सब जानते, ठीक। हाफ बेस को मैंने B1 कहा क्योंकि मैं एक ट्रायंगल फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, इस बेस को अगर मैं कह दूं कि B1, तो रेडियस में बाद में लेके चलूंगा मैं, और हाइट को मैंने L बोला है, ठीक। अब सुनो, सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालना है हमें, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो हम क्या कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, जितने इसमें ट्रायंगल है, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, तो हाफ B1L, ठीक है, मैंने इसको ले लिया यहां से, ठीक है। उसी तरीके से एक बात ध्यान में रखना है कि जो मैंने इसकी लेंथ हाइट लेके रखा है वो फिक्स्ड रखा है, ठीक है। बेस सिर्फ हमने क्या किया है कि बेस इसके चेंज होंगे, ठीक है। अगर आप इसकी बेस फाइंड आउट करोगे B1 निकलेगा, इसकी करोगे तो B2 निकलेगा, इसकी करोगे तो B3 निकलेगा, इसी टाइप से चलता चला जाएगा।
हाफ B2 L प्लस हाफ B3 L। और इसी टाइप से अगर हम एन ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं, एन ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हाफ BNL। अब क्या करो कि हाफ L को कॉमन ले लो, ठीक है, हाफ L को चलो हमने कॉमन ले लिया, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस BN। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, इस सारे ट्रायंगल, अगर इस सारे ट्रायंगल की हम बेस को ऐड कर दें, ठीक है, जितने इसमें ट्रायंगल हैं सारे की अगर हम बेस को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? देखो एक लेंथ मिल रहा है, ठीक है, और इस लेंथ को क्या कहेंगे? पैरामीटर। ठीक है, तो सरफेस ऐसा करो कि सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू हाफ L। ठीक है, सारे बेस को हमने क्या किया है? सम किया है, तो क्या हमें मिला? पैरामीटर। और पैरामीटर क्या होता है? 2πr, सर्कल का पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 2πr। अब ये कैंसल आउट होगा, तो L इंटू पाई आर इक्वल टू πrL। और सरफेस एरिया ऑफ कॉन या तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है πrL। ठीक, अब सुनो, ये रेडियस, ये हाइट और ये सलेंट हाइट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको रेडियस गिवन होगा और हाइट गिवन होगा, सलेंट हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपसे बोला जाएगा, तो क्या करोगे? फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हाइट गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा कि फाइंड आउट करो सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो उसके लिए आपको लेंथ चाहिए यानी सलेंट हाइट चाहिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सुनो, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग से क्या करोगे? हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी बुक में आप देखें, बहुत सारे बुक में ऐसा होता है कि पहले बेस को ले लेता है और परपेंडिकुलर को बाद में लेता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट इक्वल टू, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग को हटाऊंगा तो इधर रूट बैठेगा, ठीक है, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक, तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि स्लैंट हाइट गिवन है और हाइट गिवन है, रेडियस नहीं पता हो, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ से दो फॉर्मूले और बना लो आप, ठीक है। दो फॉर्मूले बनाओगे तो यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, रेडियस, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, मैं यहीं से बना रहा हूँ, क्या हम कर सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसकी जब स्क्वायरिंग हटाओगे तो एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये होगा, ठीक है, निकल गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिमिलर कर लोगे हाइट के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक फॉर्मूले मुझे और देखनी है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन की अगर हम फॉर्मूला देखें तो πrL, और सर्कल का जो एरिया होता है वो πr स्क्वायर होता है। बोथ में कॉमन क्या है? तो बोथ में कॉमन है πr, ठीक है, तो L प्लस R, ये आपका फॉर्मूला हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ये दो फॉर्मूले,
दो फॉर्मूले आपको याद रखनी है, पूरी एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में हम इसके एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। कॉपी करनी है तो कर लीजिए। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter। पहले तो एक राइट सर्कुलर कोन बनाओ, ठीक है, और प्यार से बनाना, मोहब्बत से नहीं। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास में, स्लांट हाइट है गिवन 10 सेंटीमीटर और बेस रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। सॉल्यूशन, we have given slant height equal to 10 centimeter, radius equal to 7 centimeter, right? Surface area of cone, ठीक है, S for surface, E for area of cone, ठीक है, शॉर्ट में लिखा, इतना तो समझ जाते होंगे। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल। पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला गया तो हम लेंगे 22/7, 22/7 और रेडियस 7 और हाइट अगर देखें स्लैंट हाइट तो 10 है, ये कैंसिल आउट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हुआ, ठीक। एग्जाम्पल 5 देखते हैं, बढ़िया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल 5 है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है वह है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर और बेस रेडियस है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो we have given height equal to 16 centimeter and radius equal to 12 centimeter, slant height equal to what, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक। नाउ तो स्लैंट हाइट इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे तो 400 और जब रूट से इसे बाहर निकालेंगे तो 20। अब कैसे निकालोगे बाहर, तो ऐसा किया करो कि 400 को ब्रेक कर दो तो 20 × 20, तो यहाँ से आपको स्लांट हाइट पता चल गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में फाइंड आउट आपको करना है, फर्स्ट में तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। पाई लेना है 3.14, रेडियस 12, स्लांट हाइट 20, पॉइंट हटा दूं मोहब्बत से,
हटा दिया, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अब करने से हमें मल्टीप्लाई। ठीक है, सुनो, तो मल्टीप्लाई कर लेना, इसका फाइनली आंसर जो आएगा हमें मिलेगा वो मिलेगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में नहीं है लेकिन मैं बना दी यहाँ पे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर, यही होता है। ठीक है, तो वैल्यू को रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू रेडियस देखें तो 12, लेंथ 20 प्लस रेडियस 12। ठीक है, तो 3.14 इंटू 12 इसको ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 32, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पे, कॉपी कीजिए।